श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। कथा प्रारंभ होती है बाली से। बाली को जब देवराज इंद्र से ये वरदान प्राप्त हुआ कि जो भी उसके सामने युद्ध करने के लिए आएगा उसकी आधी शक्ति बाली के शरीर में चली जाएगी और इससे बाली हर युद्ध में अजय रहेगा। तो बाली को जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया उसको अपने बल पर बड़ा घमंड हो गया और उसका घमंड उस परिस्थिति में तो और जाके बढ़ गया जब उसने लगभग 3 लोगों पर जो विजय प्राप्त कर चुका था, दशानन रावण, उसने रावण से युद्ध किया। रावण को अपनी पूंछ में बांध के 6 महीने घुमाया। रावण जैसे योद्धा को बाली हरा दे तो फिर उसके घमंड की तो कोई सीमा वैसे भी नहीं रहेगी। अब बाली के मन में आने लगा कि संसार के सबसे बड़ा जो योद्धा हूं वो मैं हूं, क्योंकि रावण तो लगभग सभी को परास्त कर चुका था, है ना। संसार में कोई तो ऐसा बचा नहीं था जिसको रावण ने परास्त नहीं किया हो। लगभग सबको उसने परास्त कर दिया था और तीनों लोगों का उस समय विजेता रावण ही माना जाता था। तो एक दिन अपनी शक्ति के अहंकार में एक दिन एक जंगल में पहुंच गया और वहां पे जो पेड़ पौधे थे उनको तिनके के समान उखेड़ता, फेंक देता। हरे भरे जो वृक्ष थे सबको तहस नहस कर रहा था। जो जल के सरोवर थे वहां से इधर उधर से मिट्टी लाके सब उनको दूषित कर रहा था, कीचड़ डाल रहा था। एक तरह से कहा जाए तो पूरे ही जंगल को वो नष्ट कर रहा था, है ना। और बार बार जंगल में चिल्ला रहा था कि कोई है धरती पे, कोई है जो बाली से युद्ध करने की हिम्मत रखता हो, कोई है जो युद्ध में बाली को हरा दे। इस तरह करते करते जंगल में तबाही मचा रहा था। उस दिन संयोग ऐसा हुआ कि उसी वन क्षेत्र में एक पर्वत पर श्री हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे। अब हनुमान जी महाराज तो इन सब में थे नहीं, वो तो पर्वत पे बैठे बैठे सीताराम सीताराम राम राम कर रहे थे। जब थोड़ा शोर ज्यादा होने लगा तो उनका ध्यान भंग हुआ, विघ्न होने लगा। तो हनुमान जी महाराज तुरंत बाली के सामने गए और बोले, हे वीरों की वीर, हे देवराज इंद्र के पुत्र राजकुमार बाली, क्योंकि उस समय बाली किष्किंधा के युवराज ही थे। इस तरह से क्यों जंगल में अपनी शक्ति की बलि दे रहे हो? हरे भरे पेड़ हैं, इनको क्यों उखाड़ रहे हो? इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ये सरोवर है, क्यों उनको दूषित कर रहे हो? इनमें जो जलीय जीव है उनका क्या होगा? क्यों नष्ट कर रहे हो? इससे तुम्हें क्या मिलेगा? हाँ, तुम्हारे पिता से ठीक है, तुम्हें वरदान प्राप्त हुआ कि तुम्हें आदि शक्ति मिल जाएंगी, तुम्हें लगता है तुम्हें युद्ध में कोई परास्त नहीं कर सकता, है ना। तो क्या इस प्रकार से तुम नष्ट करोगे? तो हनुमान जी महाराज ने अंत में उसको कहा कि देखो, बल का यदि तुम्हें अपच हो रहा है तो ऐसा करो, तुम राम नाम का जाप करो, क्योंकि इससे तुम्हारा जो बल का अपच है ना, ये शांत हो जाएगा। इससे तुम्हारे अंदर अपने बल का भान नहीं रहेगा। तो इतना सुनते ही बाली तो वैसे भी अपने घमंड में चूर था। बाली हनुमान जी महाराज से बोला, ए तुच्छ वानर, तू मुझे क्या शिक्षा दे रहा है? राजकुमार बाली को सिखा रहा है जिसने संसार के सभी योद्धाओं को धूल चटाई है? जिसके एक हुंकार से बड़े पर्वत भी खंड खंड हो जाते हैं। जा तू अपनी भक्ति का, अपने राम की है। अरे जिस राम की तू बात कर रहा है वो है कौन? है तू ही तो जानता उसके बारे में। कौन जानता होता? मैंने तो आज तक किसी के मुख से नाम नहीं सुना। आप सभी को स्मरण होगा जब मैंने अंगद जी का चरित्र प्रारंभ किया था तो वहां पे एक प्रसंग आया था जब राम जी हर बार जब बाली के पुत्र अंगद को स्मरण करते हैं मानसी में, तो बाली तनह करके बात करते हैं। बाली तनह,
है ना, कि बाली के पुत्र, मतलब अंगद जी को स्मरण करते समय बाली का स्मरण जरूर करते हैं। तो बाली के अंदर ये जो राम जी की जो भक्ति की नींव पड़ी थी, जो राम जी को उसने जाना था, वो यहीं से जाना था। तो कहता है कि मैंने तो नहीं सुना, तू ही जानता होगा है? और तू उसी राम नाम को जपने की मुझे शिक्षा दे रहा है। हनुमान जी महाराज ने कहा कि तुम नहीं जानते हो, प्रभु श्री राम जी तीनों लोगों के स्वामी हैं, उनकी महिमा अपरंपार है। वो सागर है जिसकी एक बूंद भी जिसे मिले ना, वो भव सागर से पार हो जाए। तो बाली ने कहा कि यदि ऐसी बात है, यदि तेरा राम है, इतना महिमा है, इतना बलशाली है, अरे मैं भी तो देखूं कितना बल है इसमें, बुला के लाओ से। ये राम जी के विरुद्ध हनुमान जी महाराज ने ऐसे वचन सुने तो हनुमान जी महाराज को क्रोध आ गया। राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयउ पर्वता का। राम जी के लिए कोई कुछ कह दे, हनुमान जी महाराज शांत रहे। हनुमान जी महाराज ने कहा, तू बल के मद में चूर हो रहा है, तू राम जी को क्या युद्ध में हराएगा है? तू पहले उनके सेवक से ही निपट ले, बाद की तो बात छोड़ ही गया। तो बाली ने कहा ठीक है, कल नगर के बीचों बीच तुम्हारा और मेरा युद्ध होगा। हनुमान जी ने बाली की बात मान ली। बाली ने नगर में जाके ढिंडोरा पिटवा दिया, घोषणा करवा दी कि कल मेरा हनुमान का युद्ध होगा। अगले दिन तय समय पर हनुमान जी और बाली का युद्ध प्रारंभ होने वाला था, है ना। तो हनुमान जी महाराज माता अंजना से आशीर्वाद लेके, पिताजी का आशीर्वाद लेके अपने घर से निकले। तभी उनके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, बोले, जगत पिता, आज आप वो भी एक वानर के घर, आपके पधारने का क्या कारण है? अवश्य ही कुछ विशेष होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे पवन पुत्र, हे शिवांश, राम भक्त हनुमान, बाली की उद्दंडता के लिए उसे क्षमा कर दो। तुम युद्ध के लिए मत जाओ, है ना, वो तो मूर्ख है। तुमने देखा ना जंगल में कैसे मूर्खों वाली हरकतें कर रहा था, वो मूर्ख है, तुम वहां युद्ध के लिए मत जाओ। तो हनुमान जी ने कहा कि आप ठीक कह रहे हैं, है ना, लेकिन बाली ने यदि मेरे बारे में कहा होता तो मुझे कोई क्षोभ नहीं था, कोई गिलानी नहीं थी, कोई मुझे उससे द्वेष नहीं है, मैं उसे निश्चित ही क्षमा कर देता। लेकिन उसने मेरे आराध्य राम जी के बारे में कहा है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता, और उसने फिर मुझे युद्ध के लिए चुनौती दी है, और जिसे तो मुझे स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा सारे विश्व में ये बात फैल जाएगी कि हनुमान जी कायर है। जब राम जी पे बात आ गई, राम जी के नाम पे बात आ गई, तो हनुमान जी पीछे हट गए। तो ब्रह्मा जी ने थोड़ा विचार किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, यदि आप जाना ही चाहते हैं तो ठीक है, जाइए, लेकिन आपकी जितनी शक्तियां हैं उन सभी शक्तियों को धारण करके आप उसके सामने मत जाइए। आप अपनी शक्तियों का केवल 10वां भाग लेकर जाइए, बाकी शक्तियों को आप योग बल के द्वारा राम जी के चरणों में छोड़ जाइए, और जब वापस आप आए तो फिर पुनः उनको स्वीकार कर लीजिएगा। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, यदि ऐसी बात है तो आपकी बात का मैं मान रखूंगा। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी की बात का मान रखा और 10% है ना, अपनी शक्तियों का 10वां भाग लेकर ही युद्ध में गए। उधर बाली पहले ही अखाड़े में पहुंच गया था, हनुमान जी की प्रतीक्षा कर रहा था, और बार बार चिल्ला के हनुमान जी को युद्ध के लिए पुकार रहा था। सारा नगर इकट्ठा हो गया। सबने सोचा कि देखे तो भाई, बाली भी महाबलवान है और हनुमान जी को भी देवी देवताओं से शक्तियां प्राप्त है, आज तो देखने में कुछ आनंद आएगा, देखे तो कौन जीतता है। तो थोड़ी ही देर में हनुमान जी युद्ध स्थल पर पहुंच गए। बाली ने हनुमान जी को ललकारा कि आओ। हनुमान जी ने जैसे ही युद्ध की मंशा लेकर, क्योंकि बाली को जो वरदान था वो ये था कि यदि आप युद्ध की इच्छा लेकर आएंगे तब, तो हनुमान जी ने जैसे ही अखाड़े में युद्ध की इच्छा लेकर पैर रखा,
तो हनुमान जी की आदि शक्तियां बाली के शरीर में समाने लगी। अब तो धीरे धीरे बाली के शरीर में बदलाव होने लगे, उसके हाथ पैर फूलने लगे। धीरे धीरे उसके शरीर की जितनी रक्त वाहिकाएं थी सब में जो रक्त का बहाव था तेज हो गया। धीरे धीरे बहाव इतना तेज हो गया कि शरीर के बाहर से वो रक्त की वाहिकाएं दिखाई देने लगी, जैसे उसका पूरा शरीर ही लाल पड़ गया हो और पूरा शरीर फटने वाला हो। तभी ब्रह्मा जी बाली के पास प्रकट हुए और बाली से कहा कि बाली जितना शीघ्र हो सके यदि तुम अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो यहां से दूर चले जाओ। अब उस समय तो बाली वैसे ही बहुत पीड़ा में था, उसे लग रहा था पता नहीं मेरे प्राण चले जाएंगे। तो बाली उसको उस समय कुछ समझ में नहीं आया, इधर ना देखा उधर नहीं देखा, बस सीधे वहां से दौड़ लगा दी और लगभग 100 मील दौड़ने के बाद जाके बाली रुक गया। थोड़ी देर बाद ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए तो बाली ने कहा ब्रह्मा जी से, ये सब क्या था? हनुमान से युद्ध करने से पहले मेरा शरीर ही फटने कैसे लगा? फिर अचानक वहां पे आपका आना, ये कहना कि जितना दूर हो सके चले जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो ब्रह्मा जी बोले कि देखो, जब हनुमान तुम्हारे सामने आए थे तो उनका आधा बल तुम में समा गया था, तब तुम्हें कैसा लगा? तो बाली ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में शक्ति की जितनी सागर है सब लहरें मार रहे हैं। ऐसा लगा जैसे इस संसार में मेरे तेज का सामना कोई नहीं कर सकता। और साथ ही साथ फिर बाद में मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा शरीर इस शक्ति को संभाल नहीं पाएगा और अभी मेरा शरीर फट जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बाली, जब हनुमान जी तुमसे युद्ध करने के लिए अपने घर से निकले थे तो मेरे कहने पर वो अपने बल का केवल 10वां भाग लेकर ही तुमसे युद्ध करने के लिए आए थे, लेकिन तुम उनके बल के 10वें भाग के आधे भाग को भी नहीं संभाल सके। सोचो, यदि हनुमान जी अपने समस्त बल के साथ तुमसे युद्ध करने के लिए आते तो उनके आधे बल से तुम्हारी उसी समय मृत्यु हो जाती। समझे ना? अब यहां से आप लोग ये समझिए कि राम जी ने जो बाली को छुटके बाण मारा है वो क्यों मारा है। भाई राम जी तो अनंत है? राम अनंत अनंत गुण अमृत कथा में, तो राम जी तो अनंत है। राम जी की आदि शक्ति बाली कैसे समाता? बाली की तो मृत्यु उसी समय हो जाती। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि हनुमान जी अपने पूर्ण बल लेके तुम्हारे सामने आते तो तुम इस समय जीवित नहीं होते, उसी समय वहीं नगर के बीचों बीच ही तुम्हारी मृत्यु हो जाती। इतना सुनते ही बाली को तो पसीना आ गया, बड़ा भयभीत हो गया। कुछ देर सोचकर बोला कि प्रभु, यदि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां हैं तो वो इसका उपयोग कहां करेंगे? इतनी शक्तियों का उपयोग करेंगे कहां? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हनुमान जी कभी भी अपने जीवन में अपने पूरे बल का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि उनके बल के 10वें भाग को भी नहीं सह सकती। संपूर्ण सृष्टि उनके बल के 10वें भाग को भी नहीं सह सकती। मुझे ग्रंथ का नाम तो स्मरण नहीं हो रहा है, वहां पे हनुमान जी के बल की बात कही है। तो हनुमान जी के शरीर का जो एक रोया है, हनुमान जी के शरीर के एक रोए में 100 इंद्रों का बल है। 100 इंद्र देवराजन, ऐसे 100 इंद्र आ जाए, उनका जो सम्मिलित बल होगा उतना बल हनुमान जी के एक रोए में है। सोचिए हनुमान जी का बल। तो ब्रह्मा जी से जब हनुमान जी के बारे में ऐसा सुना तो बाली ने कान पकड़ लिए कि अब जीवन में हनुमान जी से कभी युद्ध नहीं करना है। इसलिए जब बाद में बाली को जब राज मिल गया, सुग्रीव को जब राजकाज से बाहर कर दिया, तो जब तक सुग्रीव के पास में हनुमान जी रहे बाली कभी उनके पास में नहीं आया।
बाली कभी भी सुग्रीव जी को मारने के लिए पास में नहीं आया, चाहे युद्ध में सही, है ना, लंका कांड में युद्ध में सही, चाहे किष्किंधा कांड में सही, कहीं पे भी। तो हनुमान जी के बल को सुनकर बाली ने वही हनुमान जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और मन में उसने विचार किया कि हनुमान जी महाराज जिनके पास ऐसा अथाह बल है और ऐसा अथाह बल होते भी शांत हैं, राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूं जो उनके एक रोए के बराबर भी बल नहीं है और फिर भी उनको ललकार रहा हूं। बाली के मन में वही आत्मग्लानि हो गई थी और वही उसके मन में एक आशा हो गई थी कि अब मुझे राम जी का दर्शन करना है। लेकिन वही रावण वाली स्थिति कि तामस तन कछु साधन नाही, तन हो गया था तामसी, भजन तो होगा नहीं। जब भजन नहीं होगा तो अब राम जी के दर्शन कैसे हो। तब बाद में जब रानी तारा ने बाली को समझाया है कि सुग्रीव की राम और लक्ष्मण से मित्रता हो गई है और सुग्रीव उनके बल पर ही आपको ललकार रहा है, आप मत जाइए, तो वहां पे बाली सोच के ही आया था कि अब मुक्ति का समय आ गया है। इसलिए अंत में बाली ने राम जी के चरण में अंगद को समर्पित कर दिया कि मेरा तो उद्धार इस प्रकार से हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं तो आपकी सेवा नहीं कर सका इस शरीर से, लेकिन मैं अपने पुत्र के स्वरूप में, मेरा पुत्र आपकी सेवा में रहे। तब वहां पे बाली ने अंगद जी को राम जी की सेवा में छोड़ दिया है और उनसे ये नहीं कहा कि आप अंगद जी को किष्किंधा का युवराज बनवा दीजिए या राजा बना दीजिए, नहीं, दास, आप अपना दास बनाइए इसे। तो बाली के चरित्र में भी जो अंगद जी का चरित्र आप सभी ने सुना था, वहां पे जो बाली का चरित्र था वो भी बड़ा विचित्र था, क्योंकि जीवन में भक्ति की जिस ऊंचाई को बाली ने उन कुछ क्षणों में छू लिया, उस भक्ति की ऊंचाई तक पहुंचने में सुग्रीव जी को पूरा जीवन लग गया। इसलिए बाली का चरित्र भी बड़ा विशेष है। और नमन है श्री हनुमान जी महाराज को, जो इतने बलवान, इतने बलिष्ठ होते हुए भी अपने बल का एक अभिमान भी नहीं है। तो हनुमान जी के इन्हीं कुछ गुण के ऊपर आज का सत्संग था, लेकिन ठीक है, समय की थोड़ी कमी हो गई, तो मैंने सोचा कि इस संक्षिप्त कथा से आज का विश्राम देंगे। तो आज के लिए यही विश्राम देते हैं। श्री हनुमान जी महाराज हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हम सभी को राम जी के चरणों में अनन्य प्रेम और भक्ति प्रदान करें। जय जय श्री सीताराम।